हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं और इसके आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सबको करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 5 से बिफोर 1 से लेकर के 4 तक के जितने क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व कराया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, वो भी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। नॉर्मली हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। देन हम वो काम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब वन टर्म है, और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, सॉल्व करने पे वन टर्म आएगा, और ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि -48 इसमें भी है और -48 इसमें भी है। बेटा ये 48 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और ये 48 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों 48 को कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकालने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि इस वाले टर्म से हम क्या करते हैं कि -48 ले लेते हैं बेटा, और इस वाले टर्म से भी हम -48 ले लेते हैं। तो दोनों उससे -48 कॉमन निकल गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब पहले वाले टर्म में क्या बचा, तो 26 बचा बेटा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। एंड इस वाले टर्म में क्या बचा, -36, तो बेटा -36 इस तरीके से कर करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी के कारण लिखा है आपने, यहाँ पे लिखोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दो, आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके हमने किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है क्या है, समझना बेटा, कि a इंटू बी प्लस सी करोगे तो a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, और a को c से मल्टीप्लाई करोगे देन ए सी हो जाएगा। देखो a दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, a को हमने कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा। एग्जैक्टली वही काम हमने किया। अब तुम्हें क्या करना है ना कि इस -48 को रहने दो और इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे 26 और 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 10 आएगा। ग्रेटर वैल्यू 36 है इसीलिए -10 आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 48 में बस 0 को प्लेस कर दो और तुम्हारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है बेटा, ये अभी क्वेश्चन नंबर ए था, ये तुम्हारे क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन बी के सॉल्यूशन को करेंगे। इसमें कह रहा है 8 इंटू 53 इंटू 125। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन ही पहले लिख ले रहा हूँ। 8 इंटू 53 और इंटू में -125 एग्जैक्टली। अच्छा एक बात पता है कि 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1000 आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में बहुत इजी होता है। तो हम क्या करेंगे कि -125 को मिडिल में ले आएंगे और 53 को लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप एक जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और वो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर a इंटू बी हो देन आप उसको b इंटू ए कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ, इसीलिए आप पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। 8 इंटू, अब यहाँ पे -125 को लेकर के आ जाएंगे एंड 53 को बेटा लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, ऐसा आपने किस लिए किया, बिकॉज यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज कर करके तुमने ये काम कर लिया। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1000 आएगा, और माइनस प्लस देन माइनस हो जाएगा, एंड इसको हम 53 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस आपको क्या करना है ना कि इस 53 पे क्या करना है, 000 प्लेस कर देना है। ठीक है, लेकिन माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो एग्जैक्टली तुम्हारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया बेटा, तो -53,000 आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है। सी क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि 15 इंटू -25 और इंटू, देखो सभी आपस में मल्टीप्लाई है, देन 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन क्या आएगा 100, और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, इसीलिए हम क्या करेंगे 15 और 10 को एक साथ लेके चलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से। ठीक है,
तो चलो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं -10 को, और इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में -25 एंड मल्टीप्लाई में -4। एग्जैक्टली आपने ऐसा क्यों किया बेटा, लास्ट वाले को शुरू में क्यों ले गया, ड्यू टू कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दो या कॉम्यूटेटिव लॉ लिख दो, बोथ आर सेम। अब यहाँ पे देखो कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों को, 15 को 10 से, तो 150 आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा, यहाँ पे आप इंटू का साइन दे दो। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 100 आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा, कोई इशू नहीं। अब तुम्हें क्या करना है कि 150 में डबल जीरो प्लेस कर देना है, और माइनस है और प्लस है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे -15,000 तुम्हारा क्लियरली आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो तुम प्रॉपर्टीज का यूज कर करके बेटा सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए टेंशन ना लेना। यहाँ पे देखो डी नंबर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले डी क्वेश्चन लिख लेते हैं, -41 और इंटू में 102। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा होगा, देन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे -41 लिखो बेटा, -41 और इंटू 102 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2। ऐसा लिखने से 102 ही आएगा, एंड इस तरीके से ये 41 अब दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देन तुमको निकालने में बहुत इजी होगा, क्योंकि 41 को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस -41 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसी -41 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो माइनस है और प्लस है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस आएंगे। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 41 इंटू 2 कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डबल जीरो प्लेस कर दो -41 पे, तो ये -41 100 हो गया, और 41 टू सा कितना होगा बेटा, 82 हो जाएगा। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है ना कि एग्जैक्टली इस दोनों के दोनों जो है ना वो क्या है बेटा, तो निगेटिव है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -4182। एग्जैक्टली इतना ही तुम्हारा आंसर होगा। दोनों निगेटिव में था इसलिए हमने निगेटिव साइन लगा दिया, लो भैया तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, ये काम आपने क्यों कर लिया ऐसा, आपने ये वाला स्टेप, ये वाला थर्ड वाला स्टेप आपने ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, ए इंटू बी प्लस सी कर लेंगे, ये तो हमें क्या आएगा, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी होगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ए सी होगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में है कि पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, बट हमें दोनों में क्या दिख रहा है, 625 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तुम प्लस में भी 625 को कॉमन निकाल सकते हो, और माइनस में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सपोज दैट हमने प्लस में ही 625 को कॉमन निकाल लिया, देन यहाँ क्या बचेगा बेटा, पहले वाले टर्म में क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में -35 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या बचेगा, तो देखो माइनस आपने बाहर निकाला नहीं है, इसीलिए माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, और फिर क्या बचेगा बेटा, 65 बचेगा। ठीक है, चलो अब आपने इस तरीके से कॉमन निकाल लिया, कॉमन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे कि इस 625 को रहने देंगे, और -35 -65 एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा, -100 आएगा। लो भैया 625 पे डबल जीरो यहाँ पे प्लेस कर दो, जैसे ही प्लेस करोगे देन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी कि 6200 सॉरी 62,500 तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर निगेटिव में। अच्छा, ई के बाद हम चलते हैं एफ नंबर पे। एफ नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं कि 7 इंटू 50 माइनस 2। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है, 7 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस माइनस, फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के वजह से लिखा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जैक्टली अब आगे बढ़ो, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 7 5 से 35, तो यहाँ पे 0 रख देना, और ये हो जाएगा 14। जब तुम इसको सॉल्व करोगे देन 14 इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब तक तुम इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें यहाँ पे बात नहीं क्लियर होने को है।
ठीक है। तो चलो यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 50 - 2 था। यस, 7 को 50 से किया, 7 को 2 से किया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो 6 आएगा। और ये क्या बच जाएगा, 4, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन 3 आएगा, और ये एग्जैक्टली 3 होगा। यानी तुम्हारा जो आंसर हो गया वो एग्जैक्टली यही रहा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी, और ये जी नंबर में क्या कह रहा है कि -17 को बेटा -29 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान देना कि ये जो -17 है सही है, और इस -29 को क्या लिख सकते हैं, तो -30 और +1 लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा -29 ही आएगा ना। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 30 के करीब राउंड ऑफ होगा, इसीलिए 30 में हमने +1 जोड़ दिया -30 में। तो एग्जैक्टली अब क्या करना है कि इस -17 को पहले -30 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर इसी -17 को देखना बेटा, फिर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, -17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा हमने ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 3 51, तो 0 लगा लो। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, -17 हो जाएगा। जब आप 510 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 को, तो ये कितना आ जाएगा, 493 आएगा। ग्रेटर साइन है पॉजिटिव, देन ये रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया क्लियर तुम्हारा आंसर। जी के बाद हम लोग चलते हैं एच पे। एच वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि -57 को मल्टीप्लाई करना है -19 से, एंड देन उसको मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ऐड करना है। अब ऐड किससे करना है, तो 57 से ऐड करना है। तुम जरा ध्यान दोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक टर्म बनेगा, ये दूसरा टर्म बनेगा। ठीक है, दोनों में 57 और 57 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। देन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि 57 भी कॉमन निकाल सकते हो, -57 भी कॉमन निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 57 नहीं, यहाँ पे -57 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब -57 कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि माइनस में 19 बचेगा, तो माइनस में 19 लिख लेंगे। देखो प्लस में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, देन यहाँ पे माइनस बचता है। ठीक है, और एग्जैक्टली 57 तो निकाल ही लिया, तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, क्योंकि 57 इंटू 1 लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा रहता है, बट हम जानते हैं कि 1 तो मल्टीप्लाई में हो ही सकता है, तो 57 निकल गया, देन तो 1 बचेगा। तो एग्जैक्टली ऐसे आप सोच सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -57 को अब मल्टीप्लाई कर लेना है -20 से। ये करना बहुत आसान है। जब 57 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन कितना आएगा, 114 आएगा, और इस पे एक 0 प्लेस कर दोगे, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1140 तुम्हारा आंसर हो गया। जी और एच हो गया। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। वो 5th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम लोग एक फ्रीजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या है ना कि 40 डिग्री से रूम टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और कैसे कम करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर, हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कम हो रहा होगा। जैसे अभी सपोज दैट मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, तो नेक्स्ट आवर में ये 5 डिग्री कम होकर के कितना होगा बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट आवर में 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही कह रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चन में हर 1 घंटे वो कितने कम हो रहा है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं टेम्परेचर को कम करने का, तो 10 आवर्स के बाद उसके कितने डिग्री सेल्सियस रहेंगे रूम टेम्परेचर। चलो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बड़ा सॉल्यूशन आसान है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। इनिशियल टेम्परेचर बेटा क्या दिया हुआ है, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, यानी कि शुरुआत में जो उसके टेम्परेचर है बेटा वो है 40 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर पर आवर क्या दिया हुआ है उसको भी लिख लो। चेंज इन टेम्परेचर बेटा शॉर्टकट में टीएमपी, टेम्प मींस टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। बेटा हर 1 घंटे कितने चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ रहा है। ठीक है, लेकिन घट रहा है, तो जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है देन हम उसको क्या कहेंगे, -5 कर देंगे। हर बार -5 डिग्री हो जा रहा है।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में बेटा कितना सारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लो भैया 10 से -5 डिग्री सेल्सियस में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, -50 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी कि 10 आवर में उसके जो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे वो -50 डिग्री सेल्सियस आएंगे। तो फाइनल रूम टेम्परेचर क्या होगा, लिख लेते हैं। फाइनल रूम टेम्परेचर, जो फाइनल है रूम का टेम्परेचर बेटा इनिशियली था 40 डिग्री सेल्सियस और फाइनली क्या हो गया, इसमें ऐड कर दो यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बेटा उसमें, तो टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं। ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे कि 40 और -50 है, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 10 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 50 है इसीलिए -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल रूम टेम्परेचर होगा ना वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो 50 माइनस हो गया और पहले 40 ही था, देन दोनों को ऐड कर दो, एग्जैक्ट मिल जाएगा आंसर तुम्हें। चलो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एक क्लास टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट होता है एंड 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जिसमें 5 मार्क्स आर अलाउड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर करेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट करेगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा, गलत क्वेश्चन करने के -2 मार्क्स उसके जुड़ जाएंगे। ठीक है। एंड फॉर एवरी 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता है देन उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 0 मार्क मिलेंगे। ठीक है। तो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज स्कोर। ठीक है। तो उसकी स्कोर क्या है मोहन के। ठीक है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यहाँ पे पहले कुछ चीजों को हम लोग लिख लेते हैं कि मार्क्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, जो इंफॉर्मेशन है ना बेटा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख डालेंगे। करेक्ट आंसर के लिए हमें मार्क्स कितने दिए जाएंगे बेटा, तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। अच्छा, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो -2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट करने के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे बेटा, तो वो 0 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। मोहन भाई हैं जो क्या किए हैं कि 4 करेक्ट किए हैं, तो 4 करेक्ट करने के लिए उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, तो मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, वो 4 ही करेक्ट किया है तो 4 करेक्ट आंसर करने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, किसमें, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 20 मार्क्स उसको मिले होंगे बेटा सही करने के लिए। अच्छा, उसने कुछ गलतियां भी की है, 6 इनकरेक्ट आंसर, यानी मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट लिख दो, इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर करने के लिए कितने मिलेंगे, तो 6 गलत किया है उसने और एक गलत करने पे बेटा -2 मिलेगा, यहाँ देख सकते हो। देन कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो मोहन्स स्कोर, तो मोहन का जो फाइनल स्कोर होगा वो कितना होगा बेटा, दोनों मार्क्स को ऐड कर दो, तो 20 में हमें -12 को ऐड कर देना है, देन फाइनल रिजल्ट कितने आ जाएंगे बेटा, तो 8 मार्क्स मिले मोहन को। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एक बात है कि हमें इन चीज़ों को ऑलवेज याद रखना होगा कि सही क्वेश्चन बनाने के लिए उसको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत क्वेश्चन बनाने के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा, तो उसको -2 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले हम उन चीज़ों को यहाँ पर ले आते हैं और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सही के लिए कितने मिल रहे हैं और गलत के लिए कितने मिल रहे हैं। ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं। अब फर्स्ट नहीं, यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड में बोले कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, रेशमा ने 5 सही बनाया, तो मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर लिख लो, मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। यहाँ पे 5 करेक्ट आंसर देने के लिए बेटा उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 5 इंटू सही के लिए उसको कितने मिल रहे हैं बेटा, 5 मिल रहे हैं, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 मार्क्स। अच्छा, मार्क्स फॉर, देखो तो इनकरेक्ट भी है क्या, यस 5 इनकरेक्ट है, तो 5 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट
आंसर, 5 गलत आंसर के लिए उसको फिर 5 माइनस, देखो एक पे उसको कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है, यानी कि 5 पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देन कितना हो जाएगा, -10 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे रेशमाज स्कोर, रेशमाज स्कोर, रेशमा का जो स्कोर होगा बेटा वो कितना होगा, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, यानी 25 में बेटा -10 को ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट हमें जो आंसर आने को है यहाँ पे वो कितना आने को है, दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 25 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 15 आएगा बेटा, यानी कि 15 मार्क्स मिले हैं। किसको मिले हैं बेटा, तो रेशमा को मिले हैं। अब देखो ये 15 मार्क्स लेकर करके बहुत खुश है। अब देखते हैं आगे हिना है, ठीक है। और ये जो हिना है इसको, इसके साथ क्या क्या हुआ है तो उसको देख लो। देखो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, हिना ने क्या किया है कि 2 करेक्ट आंसर बनाया, बस 2 ही करेक्ट आंसर, तो यहाँ मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर लिखेंगे ना, मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर, 2 सही करने के लिए उसको 2 इंटू 5 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा गलतियां भी की है क्या, 5 इनकरेक्ट आंसर, ओ शिट बहुत ज्यादा इसने गलतियां कर दी है, तो मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर, 5 गलत आंसर करने के लिए 5 इंटू -2, क्योंकि एक गलती यहाँ पे उसे -2 मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -10। तो रेशमाज इसको, सॉरी हिना है ना, तो बेटा हिनाज, हे हिनाज स्कोर, हिना के कितनी स्कोर हैं तो दोनों को ऐड कर दो, तो 10 में -10 को ऐड करोगे फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। ओ शिट, हिना के साथ बहुत गड़बड़ हो गया, 0 नंबर लेकर करके आई है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में वो मेहनत करेगी, देन उसका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। बेटा तुम मन लगा करके पढ़ो, क्योंकि तुम जब अच्छे से नहीं पढ़ोगे देन तुम्हारे मार्क्स भी कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, और अगर अच्छे से पढ़ोगे देन बहुत तगड़ा वाला मार्क्स लेकर करके आओगे, मजा भी आएगा, ठीक है। और पढ़ने में तुमको अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन कमेंट कर कर करके मुझे जरूर बताना है, ठीक है। और मेरा सेशन और मेरा पढ़ाना तुम्हें अच्छा लगता है देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना बेटा। चलो ये हो गए तीनों के तीनों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देख लियो। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। देखो व्हाइट सीमेंट बेचता है और एक पैकेट बेचने पे उसको 8 रुपये का फायदा होता है, एंड सोल्ड अ लॉस, अच्छा एंड अ लॉस ऑफ ₹5 बैग पर ग्रे सीमेंट। अच्छा ग्रे सीमेंट को बेचने पे उसको लॉस होता है, कितने रुपए का लॉस होता है, एक बैग पे उसे 5 रुपए का लॉस होता है। देन ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, अच्छा सुनो, यहाँ कंपनी जो है ना वो सेल कर रही है 3000 व्हाइट सीमेंट बैग, ठीक है, व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग सोल्ड कर रही है। यहाँ 5000 बैग्स जो है वो ग्रे सीमेंट के सोल्ड कर रही है एक महीने में, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो उसकी प्रॉफिट हुई या लॉस हुई। तो यहाँ पे तुम एक बात का ध्यान रखना कि जो भी हम प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर करेंगे ना, तो प्रॉफिट को ऑलवेज हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, और जो लॉस होगा उस लॉस को बेटा हम निगेटिव में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 3000 बैग व्हाइट सीमेंट का भेजा है, बेचा है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग वाइट 8000, यानी प्रॉफिट ऑन सेलिंग, अच्छा सुनो पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि व्हाइट सीमेंट को बेचने पे 8 रुपीज पर बैग हमें प्रॉफिट हो रहा है, देन उसको लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेलिंग व्हाइट सीमेंट। जब हम व्हाइट सीमेंट को बेटा सेल करेंगे देन हमें कितने रुपीज की प्रॉफिट होगी, ₹8 पर बैग, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए। अच्छा लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट, ठीक है, ग्रे सीमेंट को बेचने पे उसको कितनी लॉस हो जाती है बेटा, तो यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 5 रुपए की लॉस होती है, यहाँ पे देखो तो ₹5 पर बैग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कहने का मतलब ए नंबर क्वेश्चन, कंपनी ने 3000 बैग को सोल्ड किया, यानी प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग, सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है,
व्हाइट सीमेंट का जो 3000 बैग उसने बेचा है तो उसको कितने प्रॉफिट हुए होंगे? तो बेटा 3000 में मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट एक बैग पे कितना होता है? 8 होता है, यानी कि रुपीज कितने आ गए बेटा? तो 24,000 रुपीज उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, अच्छा उसको लॉस भी हुआ है। ठीक है, लॉस क्या हुआ है? लॉस ऑन सेलिंग, उसने 5000 बैग्स को क्या किया है ना, कि ग्रे वाला बेच दिया है। ठीक है, तो ग्रे सीमेंट वाला जब उसने 5000 बैग्स को बेच डाला है तो 5000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस में? तो बेटा यहाँ पे निगेटिव ले लो, निगेटिव, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे माइनस में ले लो, माइनस। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -25,000। ये हो गया तुम्हारा लॉस किस पे? तो ग्रे सीमेंट पे लॉस। तो अब उसका हमें क्या निकालना है कि लॉस और प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया है उन्हीं चीजों को हमें निकालना है। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी, अर्नड बाय कंपनी। उस कंपनी ने कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट किया दोनों को ऐड कर देंगे, देन हमें पता चल जाएगा। तो एक जगह उसने 24,000 अर्न किया, एक जगह -25,000 अर्न किया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो फाइनल रिजल्ट उसको क्या मिल गया? -1000। ओ शिट, माइनस क्या दिखा रहा है बेटा? यहाँ से माइनस देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ यहाँ माइनस कहने का मतलब कि लॉस हो रहा है उसको, और ये 1000 रुपीज का। तो यहाँ पे फाइनल कंपनी लॉस में चले गई, तो ए लॉस ऑफ रुपीज 1000, ठीक है, बाय द कंपनी, बाय द कंपनी। लो भैया, उसको कंपनी को लॉस ही लग गया 1000 का। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट का नंबर बताओ। इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि ना ही हमें प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6400 बैग्स, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रे बैग्स जो है वो 6400 बेचे गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रे बैग को बेचने में लॉस लग रहा है, तो कंपनी को कितनी लॉस हुई है 6400 पे? तो उन चीजों को सबसे पहले लॉस को हम निकाल लेते हैं। तो लॉस ऑन सेलिंग, बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं, लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग 6400 बैग्स, बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है, ग्रे सीमेंट को बेचने पे उसको कितना का लॉस लग रहा है? तो हम क्या करेंगे 6400 को बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक पे लॉस 5 रुपए का लग रहा था, देन यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 20, 5 6 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी कि आपको इतने रुपए का उसको लॉस लग चुका है, यानी 32,000 का लॉस है कंपनी को। बोल रहा है कितने सारे उसने व्हाइट सीमेंट अब बेचने होंगे, देन उसको 32,000 का प्रॉफिट हो जाए, तभी तो यहाँ पे लॉस लग रहा है 32,000 का, और उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा 32,000 का, देन नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा। देन उसको क्या करना पड़ेगा कि व्हाइट सीमेंट बेचना पड़ेगा। कितने बैग बेचने पड़ेंगे? तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, जो व्हाइट सीमेंट वाली बैग है ना बेटा, उसको हम मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है। एक बैग को बेचने पे उसको कितना होगा बेटा प्रॉफिट? तो 8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग बैग, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, सेलिंग एक्स बैग, बेटा टोटल बैग को सेल करने पे उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? तो एग्जैक्टली exactly कितने का प्रॉफिट होने चाहिए बेटा? तो 32,000 का प्रॉफिट उसको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक पे प्रॉफिट 8 होता है, तो एक्स बैग बेचेगा तो बेटा उसको 8x की प्रॉफिट हो जाएगी, हो जाएगी ना 8x की प्रॉफिट। तो फॉर जीरो लॉस, उसको कोई ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो फॉर जीरो लॉस, जीरो लॉस करने के लिए क्या करेगा बेटा? जीरो लॉस करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को जोड़ लेगा, और प्रॉफिट और लॉस को जोड़ने पे उसको जीरो आना चाहिए, प्रॉफिट प्लस लॉस को जब ऐड करे फाइनल जीरो आना चाहिए, तो उसको क्या हो गया? जीरो लॉस हो गया। देन हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं बेटा 8x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉफिट 8x लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे लॉस कितना हो
हो रहे हैं, तो लॉस माइनस 32,000 हो रहा है। एग्जैक्टली ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो ये किसके, 0 के इक्वल आना चाहिए। देखो बेटा सॉल्व करोगे 8x है, अब यहाँ पे ये प्लस में है, देन ये इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे ये माइनस में है, एग्जैक्टली प्लस माइनस, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, देखो प्लस माइनस माइनस 32,000 कर लोगे, ठीक है, 0। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये माइनस में, देन उधर जाकर करके RHS में प्लस में हो जाएगा, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 32,000 आ जाएगी, एग्जैक्टली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32,000 और डिवाइडेड बाई 8 आएगी, और जब तुम 8 से यहाँ पे कैंसिल करोगे 4 टाइम्स में, देन यहाँ तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 4,000, यानी 4,000 उसे बैग सेल करने होंगे व्हाइट सीमेंट के, देन जाकर करके वो माइनस 32,000 अर्न करेगा। एग्जैक्टली क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं कि रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब ए नंबर देखो बेटा, ए नंबर को सॉल्व करने का क्या तरीका, हालांकि तुम डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, बट अगर तुम्हें सॉल्व करना है देन एक्स अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज दैट कि यहाँ पे एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -3 इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू 27 आएगा, तो एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी बेटा 27, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो इधर -3 डिवाइड में हो जाएगा, और 3 9 27, एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 9 आएगी, ये पूरा फ्रैक्शन निगेटिव था इसीलिए -9, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, फिल कर दोगे -9, कहाँ पे फिल करोगे बेटा -9, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फिल करना पड़ेगा तुम्हें -9, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -9 फिल कर देंगे। वैसे भी देखो ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे तभी जाके रिजल्ट प्लस होगा, और 3 9 27, तो 9 कर लेंगे। अच्छा बी नंबर में देखो, यहाँ पे प्लस है और हमें माइनस लाना है, देन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रख लेंगे, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 7 है, इसमें 7 फिल हो जाएगा। और तुम्हें सॉल्व करना होगा, देन कैसे सॉल्व करोगे कि 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -35, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -35/5, और इस 5 से 7 टाइम्स में गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। ये बी नंबर का बेटा सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं सी में, हमें निगेटिव लाना है, तो इसका मतलब कि यहाँ प्लस रखना होगा तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रख देंगे, 8 7 56, सॉल्व कर लो, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे देखो 7 से आएगा। सी नंबर में देख लेना बेटा, हम x इंटू -8 कर लेते हैं, कितना -56 आ गया, आगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -58 56 बाई -8, अब यहाँ पे 8 से 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 8 इज इक्वल टू 7 आ गया, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, डी नंबर में थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, x इंटू -12 इज इक्वल टू 132 आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 132 में हमें डिवाइड देना होगा -12 से। देखो बेटा जब आप तुम 12 से डिवाइड दोगे ना, तो यहाँ पे देखो 12 1 जा 12, ठीक है, 1 बचेगा, तो फिर 12 1 जा 12, यानी फाइनल तुम्हें क्या आ गया, तो -11 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, -11 पुट कर दोगे, तो एग्जैक्टली 132 आ जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर करके और इस एक्सरसाइज को अब खत्म करेंगे, देन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन। हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन एंड हो गया और हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन, तो बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा लेक्चर जा रहा है, कोई इश्यू नहीं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी, ओके बाय, गुड नाइट।